अब आ जाए आर्बिट्री सरफेस। यहाँ पे आर्बिट्री सरफेस है, ओपन सरफेस है, लेकिन इस केस में अब ये फ्लैट नहीं है। फ्लैट में हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि आप कोई भी पैच लें यहाँ पे, अलग इसकी एरिया पे, आप जैसे ये पैच है, ये पैच है, ये पैच, तो कोई भी पैच लें सब की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। इस केस में भी यही था, तो फ्लैट एरिया का ये था, ये बेनिफिट था। लेकिन अब आर्बिट्री ओपन सरफेस है कि ये हमारे पास सॉर्ट ऑफ, आप बुक ले लें, बुक का एक कोना मुड़ा हुआ है, दूसरा कोना ऊपर है, एक कोना नीचे है, तो ये उस तरह की सिचुएशन है। तो हर पॉइंट का, हर पैच का, अगर मैं इसको पैचेस में डिवाइड करूं, तो हर पैच का एरिया आपके पास, या एरिया जो की डायरेक्शन जो है वो मुख्तलिफ है। इसकी लेट से यहाँ है, इसकी यहाँ है, यहाँ इसकी इस तरफ है, ठीक है, और इसकी लेट से ऊपर की तरफ है। तो हर पैच की डायरेक्शन आपको बिल्कुल अलग नज़र आ रही है। तो आप पूरे इस एरिया को सिर्फ एक डायरेक्शन असाइन नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि इसको मैंने कह दिया डेल्टा ए, इसको मैंने कह दिया डेल्टा A2, और इसी तरह ये डेल्टा AI है। तो आइडिया ये है कि इतना छोटा हमने पैच लेना है कि इसमें से इसमें इस एरिया की जो डायरेक्शन हो बिल्कुल, पैच की सारे सब पैच के जो भी पॉइंट्स हैं इस पैच पे, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सबकी डायरेक्शन सेम हो, तो मैं इस पूरे पैच को एक डायरेक्शन असाइन कर सकता हूँ। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास पैचेस बहुत छोटे छोटे हों, ताकि पैच पे जो भी पॉइंट आए उन सब की डायरेक्शन सेम हो। तो मैं अब ये वही बिल्कुल वही डेफिनेशन यूज़ करूंगा। इसके दिन के दरमियान में एंगल थीटा आया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया है, वो मैं वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा फ्लक्स थ्रू आर्बिट्ररी सरफेस। तो मैंने क्या किया, सब पैचेस की डायरेक्शन सेम नहीं जो सरफेस पे सारे पॉइंट्स हैं उनकी डायरेक्शन सेम नहीं थी, तो मैंने उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया, और इतने छोटे पैचेस में डिवाइड किया कि सबकी कि एक छोटे पैच पे आप सारे पॉइंट्स, जैसे ये पैच, इसके पॉइंट ये हैं, ये हैं, ये हैं, सबकी डायरेक्शन सेम है, तो आप इसको पूरा एक वेक्टर असाइन कर सकते हैं। तो हर पैच में से फ्लक्स पास कर रहा है वो हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट से, तो ये होगा एक पैच में से पास होने वाला फ्लक्स, जिसको मैंने डेल्टा फाई ई कहा हुआ है। तो आपको अगर टोटल फ्लक्स चाहिए, तो आप ये करोगे कि सारे पैचेस जो हमने लिए थे उन सारे पैचेस के फ्लक्स को ऐड कर दोगे, ये ऐड कर दिया हमने, सबको ऐड कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा पूरे आर्बिट्रेरी ओपन सरफेस का फ्लक्स। तो ये है स्टिल ओपन सरफेस है, जैसे कि आपकी बुक होती है, जैसे कोई शीट है आपके पास, जैसे कोई पेपर है, ठीक है, तो ये आपके पास स्टिल ओपन सरफेस है। तो ओपन आर्बिट्री सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करना है, हर छोटे पैच में से आपने फ्लक्स नोट डाउन करना है, वो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट हाउस पैच, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में, और सबको आपने सम कर देना। और जैसे मैंने आपको बताया कि पैचेज आपने स्मॉल लेने हैं, और आप इतने स्मॉल लेते हैं कि वो अप्रोचेस टू जीरो हो, ताकि वो एज एक पॉइंट लेट से बिहेव करें, और एक पॉइंट की आपको पता है अगर वो पॉइंट जितना स्मॉल है, अप्रोचेस टू पॉइंट है, तो उसकी डायरेक्शन बिल्कुल एक पॉइंट पे सारी सब सेम होगी। तो डेल्टा ए अप्रोचेस टू जीरो, आप ये अप्लाई करें, तो ये जो सम कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल में। तो ये लिमिट के साथ, जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं ये, और मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ लिमिट डेल्टा ए अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये सम है आपके पास जो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल में। तो ये इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह हमने इसको कन्वर्ट किया। अब हमने कितनी डेफिनेशन देख ली, एक फ्लैट सरफेस की हमने देख ली फ्लक्स, और अब हमने आर्बिट्रेरी ओपन सरफेस, फ्लैट सरफेस भी ओपन था, अब आर्बिट्रेरी ओपन सरफेस की भी हमने फ्लक्स देख लिया उसमें से।